हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज की क्लास में हम देखेंगे जो हमारा लास्ट सिनेरियो बाकी था जो स्टॉक ट्रांसफ़र के लिए, यानी कि डब्ल्यूएम स्टोरेज लोकेशन टू डब्ल्यूएम स्टोरेज लोकेशन के ट्रांसफ़र के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, अगर हम कोई भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग सपोज कर रहे हैं तो वहाँ पे जैसे हम क्वालिटी टू अनरिस्ट्रिक्टेड अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड टू क्वालिटी में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कि दोनों जो हमारा स्टोरेज लोकेशन हो वो डब्ल्यूएम के स्टोर हो। तो यहाँ पे सबसे पहले जो प्रोसेस है हमारा क्या है, हमको ट्रांसफर पोस्टिंग एक एम बी वन बी या फिर एम आई जी ओ में हमको 322 या फिर 321, आपका जैसा ट्रांसफर पोस्टिंग रहेगा, टाइप रहेगा, उसके हिसाब से आप मूवमेंट टाइप वहाँ से देख सकते हैं आपका कौन सा मूवमेंट टाइप कहाँ से कौन सा मूवमेंट के लिए होता है। तो नेक्स्ट जो प्रोसेस रहेगा, जब आपका आईएम के प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है, अगर दो अलग अलग स्टोर है, दो अलग डब्ल्यूएम के स्टोर है, तो आपको पहले जो सप्लाई स्टोर रहेगा वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, मटेरियल रिमूव करना पड़ेगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जो दूसरा स्टोर रहेगा वहां पे मटेरियल रिसीव करना पड़ेगा। तो अगर सप्लाई स्टोर और रिसीविंग स्टोर दोनों अलग है तो आपको क्या करना है, पहले आपको रिमूव करना पड़ेगा जो आपका सप्लाई स्टोर है वहां से 321 में मूव करना पड़ेगा। फिर उसके बाद टीआर जनरेट होगा, फिर टीओ बनेगा, फिर उसको आपको कंफर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो स्टेप रहेगा वो रहेगा आपको जो मटेरियल है वो आपको प्लेस करना है। जो दूसरे वेयर हाउस लोकेशन रहेगा वहाँ पे 322 के साथ आपको प्लेस करना है। वही सेम प्रोसेस, आपका टीआर जनरेट होगा, फिर टीओ होगा, फिर आपका कंफर्म होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम अभी एक ही स्टोरेज लोकेशन में जैसे ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए आपको पता है फिजिकल लोकेशन चेंज भी ज़रूरत नहीं है, आप एक स्टॉक टाइप टू दूसरे स्टॉक टाइप पे चेंज कर सकते हैं, तो वो बिन लेवल पे चेंज हो जाएगा। तो हम देखेंगे वो वाला सिनेरियो कैसे होता है। तो बेसिकली हमारा जो है यहाँ पे हम जो एम बी वन बी में या फिर एम आई जी ओ में 322 मूवमेंट टाइप से जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो करेंगे। फिर हम जो ये लास्ट वाला प्रोसेस है, मटेरियल को स्टोर करेंगे 322 मूवमेंट टाइप विथ हमारा जो रिसीविंग प्लांट रिसीविंग जो स्टोरेज लोकेशन रहेगा वहाँ पे करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कैसे उसका आईएमजी सेटिंग्स होता है और आपको क्या क्या उसके लिए करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से जाते हैं एसएपी के स्क्रीन में। तो यहाँ पे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा, आईएमजी सेटिंग्स देखना पड़ेगा। तो आईएमजी सेटिंग्स के लिए हम जाते हैं एसपीआरओ और यहाँ से हम जाते हैं रेफरेंस आईएमजी। रेफरेंस आईएमजी से आपको जाना पड़ेगा लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन, यहाँ से वेयरहाउस मैनेजमेंट, वेयरहाउस मैनेजमेंट से आपको जाना पड़ेगा, यहाँ से आपको जाना पड़ेगा मास्टर डेटा, मास्टर डेटा के अंदर से आपको जाना पड़ेगा डिफाइन नंबर रेंजेस। तो यहाँ पे आपको ट्रांसफर ऑर्डर के यहाँ पे जो पोस्टिंग चेंज नोटिस के लिए आपको जो है नंबर रेंज यहाँ पे डिफाइन करना है। तो आप अपने वेयरहाउस नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे इंटरवल्स पे चले जाइए। अगर आपने यहाँ पे मेंटेन नहीं किया होगा, स्टार्टिंग में जब हमने शुरुआती क्लास में हमने सारे नंबर रेंजेस देखे थे, अगर वहाँ पे आपने डिफाइन नहीं किया होगा तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे या अगर आपका यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है नंबर तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या तो अगर आप नया इंटरवल लेना चाहते हैं आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको पता होगा हमने सारे जो नंबर रेंजेस है वो 01 के रेंज पे लिया है, तो आपको 01 के रेंज से आपको जो है नंबर रेंज एक डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम बैक चलते हैं। तो यहाँ पे अभी हमको जाना है स्ट्रेटजीज के अंदर। तो स्ट्रेटजीज के अंदर सबसे पहले जाना पड़ेगा एक्टिवेट स्टोरेज टाइप सर्च में। तो यहाँ पे डिटरमाइन सर्च सीक्वेंस में जाना है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अपने जो वेयरहाउस नंबर के लिए एक सर्च स्ट्रेटेजी जो है स्टोरेज जो स्टोरेज टाइप के लिए एक सर्च स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जाते हैं पोजीशन में और यहाँ पे आप जा सकते हैं W01। और यहाँ पे जो आपका प्रोसेस रहेगा, जैसे आपको पता है जो ए का प्रोसेस रहता है वो रिमूवल के लिए रहता है और जो ई का प्रोसेस रहता है वो पुट अवे के लिए रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है स्टॉक रिमूवल के लिए, यानी कि स्टॉक जब आप रिमूव करेंगे तो वहाँ से आपका जो है नॉर्मल स्टॉक आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, जैसे आप देख सकते हैं स्टॉक कैटेगरी, एक है क्यू
तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबल स्टॉक यानी कि ब्लैंक जो है वो अवेलेबल स्टॉक है, यानी कि वो अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक है। दूसरा जो स्टॉक टाइप है वो है स्टॉक फॉर क्वालिटी कंट्रोल। तीसरा जो स्टॉक है वो है रिटर्न्स का स्टॉक। और चौथा जो स्टॉक है वो है ब्लॉक स्टॉक। तो आप यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो सपोज आप क्या करते हैं, यहाँ पे क्यू लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा ई के लिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा वेयर हाउस नंबर है उसके लिए जो ई प्रोसेस है उसके लिए मतलब रिसीविंग स्टॉक जो है यहाँ पे स्टॉक टाइप में क्यू है। और यहाँ पे फर्स्ट जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट स्टोरेज टाइप है वो 001 है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं कि कौन से स्टोरेज टाइप पे आप अपना जो मटेरियल है अनरिस्ट्रिक्टेड या फिर क्वालिटी स्टॉक कहाँ पे रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। सिमिलरली आपको ए एंड ई दोनों के लिए रखना है। सपोज आपको ए जो आपका पुट अवे के लिए कौन सा स्टॉक है, तो उसके लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको जैसे अगर पिकिंग के लिए आपको क्वालिटी स्टॉक चाहिए तो आप उसके लिए स्टॉक टाइप जो है वो क्यू रख सकते हैं। और उसके लिए कौन सा स्टोरेज कौन सा यहाँ पे स्टोरेज टाइप जो है वो आप डिफाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पे सिमिलरली हमने यहाँ पे क्योंकि हमने कॉपी किया था तो हमारा ऑलमोस्ट सारे जो सेटिंग्स है वो कॉपी हो गए हैं बाय डिफॉल्ट जो हमारा वेयर हाउस नंबर था। तो अगर आपका वेयर हाउस आपने कॉपी नहीं किया है तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है वो है एक्टिवेट स्टोरेज सेक्शन सर्च। तो पहले स्टोरेज टाइप में करना है फिर स्टोरेज सेक्शन में करना है। तो यहाँ पे आपको सिमिलरली डिटरमाइन सर्च सीक्वेंस में जाना है। फिर आपको यहाँ पे जो है वेयरहाउस नंबर के साथ यहाँ पे SAID यानी कि स्टोरेज एरिया जो कि हमने डिफाइन किया था कौन सा स्टोरेज एरिया हमने डिफाइन किया था, एक फास्ट मूविंग गुड्स के लिए एक स्लो मूविंग गुड्स के लिए। तो वो भी आपको यहाँ पे डिफाइन करना है कि कौन सा स्टोरेज टाइप के लिए आपको कौन सा जो है तो आपको कौन सा स्टोरेज टाइप के लिए कौन सा स्टोरेज एरिया इंडिकेटर जो है आपको यूज़ करना है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। सपोज हम पोजीशन में जाते हैं और हमारा वेयर हाउस नंबर 01 लेते हैं। स्टोरेज टाइप यहाँ पे हम ले लेते हैं 001 जो कि हमने लिया हुआ है। तो यहाँ पे स्टोरेज सेक्शन जो है यहाँ पे 001 आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे जैसे कि स्टोरेज टाइप 001 के लिए 001 एंड 002 दोनों असाइन है। और यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे आप देख सकते हैं ये हमने क्रिएट किया था 001 एंड 002 फास्ट मूविंग आइटम्स के लिए और स्लो मूविंग आइटम्स के लिए। तो यहाँ पे फास्ट मूविंग आइटम्स के लिए सिमिलरली फर्स्ट जो आपका स्टोरेज टाइप है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरेज सेक्शन जो है वो 001 है। और जो हमारा 002 के लिए यहाँ पे 002 है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बैक चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एक्टिवेट स्टोरेज बिन टाइप सर्च। तो यहाँ पे स्टोरेज बिन टाइप को आपको सर्च करना है। तो अगर आपका स्टोरेज टाइप लेबल पे अगर SUT का जो एक चेकबॉक्स था वो अगर एक्टिव है तो आपको यहाँ पे स्टोरेज टाइप पे क्लिक करके यहाँ पे स्टोरेज टाइप पे क्लिक करके आपको जो है यहाँ पे डिफाइन करना है। आपको जो भी स्टोरेज यूनिट टाइप जो होता है जो आपको यहाँ पे अलाउ करना है वो आप यहाँ पे अलाउ कर सकते हैं। हमारा स्टोरेज यूनिट एक्टिव नहीं है तो हम यहाँ से इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अगर आपको करना है तो आप यहाँ पे स्टोरेज टाइप पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी अलाउड स्टोरेज टाइप रहेगा वो आप डिफाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमको जाना है एक्टिविटीज में। एक्टिविटीज में सेम जैसे कि हमने देखा था ट्रांसफर, और ट्रांसफर में हम यहाँ पे मोमेंट टाइप, तो मोमेंट टाइप पे यहाँ पे हमारा जो मोमेंट टाइप है वो है वेयर हाउस के लिए 321 हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप 321 देख सकते हैं। 321 नॉर्मली क्या होता है पोस्टिंग चेंज क्वालिटी के लिए होता है। तो यहाँ पे ये बस हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिटेल्स में चले जाइए। तो डिटेल्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं सोर्स जो स्टोरेज बिन है वो 922 है। डेस्टिनेशन जो बिन है जो हमारा 922 है। यहाँ पे स्टोरेज बिन जो है वो यू जोन में है। तो यहाँ पे जो है ट्रांसफर जोन यू जोन होता है। तो यहाँ पे 922 जो है वो स्टोरेज टाइप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टीओ क्रिएशन है वो लाइन आइटम के लिए है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं लाइन आइटम यानी कि सिंगल आइटम स्क्रीन पे आपका जो टीओ है वो क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैनुअल टीओ क्रिएशन भी अलाउड नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका पोस्ट टू द सेम बिन। तो ये नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपको सपोज जो अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक है एंड क्वालिटी स्टॉक है अगर दोनों को आपको सेम बिन में रखना है तो आप यहाँ पे पोस्ट टू सेम बिन रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा अगर आप
जो ट्रांसफर पोस्टिंग अगर कंफर्म करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, सेम बिन लेवल पे आप आपका एक दूसरा जो क्वांट है वो जनरेट हो जाएगा। तो डिफरेंट क्वांट जनरेट हो जाएगा, एक आपका अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक के लिए और दूसरा आपका जो है क्वालिटी स्टॉक के लिए क्वांट जनरेट हो जाएगा ऑन द सेम बिन लेवल। तो यहाँ पे बैक चलते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे अगर आप ऑटोमेटिक टीओ जनरेट करना चाहते हैं या फिर कंफर्मेशन जैसा आपका टीओ आइटम कैन बी कंफर्म्ड इमीडिएटली एंड प्रपोज कंफर्मेशन, अगर आप कुछ भी देना चाहते हैं यहाँ पे आप दे सकते हैं। तो यहाँ पे शिपमेंट टाइप जो है यहाँ पे यू यानी कि पोस्टिंग चेंज है। तो यहाँ से हम बैक चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है हमको जाना है, तो नेक्स्ट जो है हमको जाना है इंटरफेसेस पे। तो इंटरफेसेस में यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट से यहाँ पे डिफाइन मोमेंट टाइप। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, हमको डब्ल्यू मोमेंट टाइप जो है वो असाइन करना है आई एम के मोमेंट टाइप पे। तो हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे या तो डबल क्लिक कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, हमने ऑलरेडी बताया हुआ है 2-3 बार, तो ये सेम प्रोसेस है। तो यहाँ पे सपोज मोमेंट टाइप 321 हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे सपोज आप 321 ले लें और यहाँ पे जो वैल्यू अपडेट है उसको x ले लेते हैं और क्वांटिटी अपडेट जो है वो उसको x ले लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 321 जो है ये क्वालिटी टू अनरिस्ट्रिक्टेड है और यहाँ पे वैल्यू अपडेट और क्वांटिटी अपडेट जो है वो सिलेक्टेड है। और यहाँ पे आपको कोई भी स्पेशल स्टॉक यहाँ पे नहीं है। और यहाँ पे जो आपका रेफरेंस मोमेंट टाइप डब्ल्यू में है वो 396 का है और यहाँ पे स्टॉक ट्रांसफर के लिए 397 का है और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 321 का है। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं 322 के लिए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सपोज हम जाते हैं 322 में एंड हम जाते हैं यहाँ पे वैल्यू अपडेट और क्वांटिटी अपडेट दोनों सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्वालिटी टू अनरिस्ट्रिक्टेड है 322 मूवमेंट टाइप, यहाँ पे हमारा वैल्यू एंड क्वांटिटी दोनों चेक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो यहाँ पे जो आपका रेफरेंस मूवमेंट टाइप है वो 398 का है और यहाँ पे जो स्टॉक ट्रांसफर के लिए है वो 399 के लिए है और ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए 322 के लिए है। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइंड है। तो नेक्स्ट हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमको LEWM इंटरफेस टू इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ऊपर जाना है। यहाँ पे हमको पोजीशन में जाना है और यहाँ पे जो TR क्रिएशन होता है उसके लिए हमको नॉर्मली हम TR क्रिएशन देखते हैं और यहाँ पे हमको पोस्टिंग चेंज के लिए देखना है। तो यहाँ पे हम W01 में जाते हैं और यहाँ पे हम रेफरेंस मूवमेंट टाइप जो है वो ले लेते हैं 321। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा मोमेंट टाइप 321 322 के लिए हमने एंट्री लिया हुआ है। यहाँ पे रेफरेंस मोमेंट टाइप जो है वो 321 322 है। यहाँ पे मोमेंट टाइप जो हमारा वेयरहाउस मैनेजमेंट का मोमेंट टाइप है वो 321 एंड 321 दोनों में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे क्रिएट पोस्टिंग चेंज नोटिस जो है यहाँ पे क्रिएटेड है, यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो जब भी आप यहाँ पे मूवमेंट करोगे 321 या फिर 322 के लिए, यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका एक पोस्टिंग चेंज नोटिस जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो वहाँ पे जाके आपको कंफर्म करना है। तो यहाँ पे आपका अगर यहाँ पे एंट्रीज नहीं होगा तो आप ये वाला एंट्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका वेयरहाउस नंबर है, रेफरेंस मूवमेंट टाइप एंड आपको डालना है मूवमेंट टाइप एंड आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है क्रिएट पोस्टिंग चेंज नोटिस। तो ये बेसिकली था हमारा जो सेटिंग्स जो था, बेसिक सेटिंग्स कुछ करना था। तो ये आईएमजी का सेटिंग्स था। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी हमको ट्रांसफर पोस्टिंग करना है। तो उसके लिए हम जाते हैं /n MI जियो में जाते हैं। तो MI जियो से जाने से पहले यहाँ पे ट्रांसफर पोस्टिंग सिलेक्ट कर लेते हैं। MI जियो में जाने से पहले आप यहाँ पे देख लेना है, सपोज हम ये वाला मटेरियल ले रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको रिफ्रेश कर दें अभी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो WMS वेयरहाउस है यहाँ पे 24 का क्वांटिटी है अनरिस्ट्रिक्टेड में, यहाँ पे क्वालिटी में 1 का क्वांटिटी है। सिमिलरली आप यहाँ पे अगर देखें, ये LS24 का LS26 का स्क्रीन है, अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल जो क्वांटिटी है T110 WMS1 में हाई रैक स्टोरेज में, यहाँ पे जो कि हमने लिया हुआ है 0001 हमारा स्टोरेज टाइप है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 21 जो क्वांटिटी है वो यहाँ पे ब्लैंक है यानी कि फ्री टू यूज है।
और यहाँ पे क्यू टाइप जो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्टॉक कैटेगरी है, यहाँ पे क्यू सिलेक्टेड है और क्यू में वन स्टॉक यहाँ पे है। टोटल जो स्टॉक्स है वो आपका 22 यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे 921 में स्टॉक ट्रांसफर में जो आपका स्टोरेज लोकेशन में 3 का क्वांटिटी है, वो लास्ट टाइम भी आपको पता होगा कि हमने जो ट्रांसफर ऑर्डर है वो कंफर्म नहीं किया था, तो उसकी वजह से ये 3 का क्वांटिटी जो है वो दिखा रहा है। तो अभी हम चलते हैं अपने ट्रांसफर पोस्टिंग के स्क्रीन में। तो यहाँ पे टीआर जो है 322 हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मटेरियल आपको लेना है 1287 और यहाँ पे प्लांट सपोज टी 110, स्टोरेज लोकेशन WMS1 एंड डेस्टिनेशन जो है उसको हमको सेम लेना है। हम इसको एंटर कर लेते हैं। तो एंटर करने के बाद यहाँ पे मटेरियल और क्वांटिटी में आपको सपोज हम 1 ले लेते हैं और यहाँ पे इसको एंटर कर लेते हैं। और यहाँ पे वेयर टैब में ऑलरेडी हमारा जो प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन कॉपी हो गया है। यहाँ पे WM में आप देख सकते हैं कि जो पुटा हुए का क्वांटिटी है वो 1 है और ओपन क्वांटिटी जो है वो 0 है। तो यहाँ पे जो है हम इसको चेक कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट जो है वो ओके है। अभी हमको इसको पोस्ट करना है। तो पोस्ट करने के बाद हमको क्या करना है, ये ट्रांसफर पोस्टिंग जो है इसको हमको WM में करना है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा /n। तो अभी हमको क्या करना है, अभी हमको इसका जो पोस्टिंग चेंज नोटिस क्रिएट करना है। तो उसके लिए ऑटोमेटिक हमारा पोस्टिंग जो आपका चेंज नोटिस होगा तो वो ऑटोमेटिक उसके लिए हमको TO जनरेट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, हमको जाना है लॉजिस्टिक्स, लॉजिस्टिक्स से लॉजिस्टिक्स एग्जीक्यूशन और यहाँ से इंटरनल वेयरहाउस प्रोसेस, यहाँ से आपको जाना है जो आपका पोस्टिंग चेंज है। पोस्टिंग चेंज से यहाँ पे वाया इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे जाना है और यहाँ पे आपको जाना है ट्रांसफर ऑर्डर। ट्रांसफर ऑर्डर से आपको जाना है क्रिएट, क्रिएट से आपको जाना है बाय ट्रांसफर चेंज नोटिस। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो टी कोड है LT05 है, तो डायरेक्टली आप आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप वेयरहाउस नंबर डाल सकते हैं और यहाँ पे पोस्टिंग चेंज नंबर। तो यहाँ पे पोस्टिंग चेंज नंबर पे नॉर्मली क्या होता है, हमने जो नंबर रेंज लिया था वो 1 to 99 लिया था। तो पहला जो डॉक्यूमेंट है वो हमारा ऑलरेडी प्रोसेस हो गया है। तो आपको यहाँ पे पोस्टिंग चेंज का नंबर जो है वो डालना है। तो वो पोस्टिंग चेंज नंबर आप ले सकते हैं अपने MIGO से ले सकते हैं, वहाँ पे डिस्प्ले में जाके जो आपका डॉक्यूमेंट टाइप है वहाँ से आप ले सकते हैं। तो सपोज हम यहाँ पे 2 ले लेते हैं और यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा पोस्टिंग चेंज है, यहाँ पे ओपन क्वांटिटी 1 है। तो आप जब भी क्या करोगे, ये सिलेक्ट करोगे, ये स्टोरेज टाइप को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे क्वांट लिस्ट में क्लिक करोगे। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको जो यहाँ पे अवेलेबल क्वांटिटी जो है वो आपको दिखा देगा कि कौन सा जो आपका बिन में कितना क्वांटिटी अवेलेबल है। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, हम जाते हैं अपना जो स्टॉक ओवरव्यू है यहाँ पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसको रिफ्रेश कर दें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा क्वालिटी इंस्पेक्शन में यहाँ पे 2 है और यहाँ पे WMS वाला उसमें 1 की क्वांटिटी है। तो हमारा यहाँ पे जो एक क्वांटिटी है वो अनरिस्ट्रिक्टेड से क्वालिटी इंस्पेक्शन में चला गया है। तो यहाँ पे आप LS26 पे जाके यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश कर दें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे 922 पोस्टिंग चेंज एरिया है, यहाँ पे जो है एक माइनस में दिखा रहा है, एक प्लस में दिखा रहा है। तो ये नॉर्मली क्या होता है, एक जो माइनस है ये हमारा इस क्वांटिटी से जो हमारा अनरिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी है वहां से एक क्वांटिटी जो है ये हमारा क्वालिटी स्टॉक में जाएगा। तो नेगेटिव जो होता है वो नेगेटिव आपका रहेगा नेगेटिव आपका रहेगा अनरिस्ट्रिक्टेड स्टॉक, एंड जब वो क्वालिटी में चला जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब हम ये ट्रांसफर ऑर्डर जो हमारा क्रिएट अभी होगा अगर हम उसको पोस्ट कर देंगे तो ये दोनों ही क्वांटिटी जो है ये 0 होके आपका जो क्वांटिटी है यहाँ पे क्यू का जो स्टॉक है 1, ये आपको 2 का स्टॉक यहाँ पे दिखा देगा। तो अभी हम चलते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी एरिया लेना है। आपको एक सपोज आपको हमारा जो क्वांटिटी है हमने 1 लिया है, अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी लेना है तो आप कोई भी सपोज आप कोई भी यहाँ पे स्टोरेज बिन जो अलाउड है जो भी क्वांटिटी है, यहाँ से सपोज 10 का क्वांटिटी है तो आप यहाँ पे 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। आप कोई भी 1 सिलेक्ट कर सकते हैं कहीं से भी क्योंकि 1 का क्वांटिटी है। अगर आपका 2 3 से ज़्यादा है और आप एक ही बिन से चाहते हैं तो आप यहाँ पे 10 से भी ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से जो बिन से आपका जो मूवमेंट है वो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम सपोज ये वाला ले लेते हैं 11010104 में। तो यहाँ पे हम सपोज सिलेक्टेड क्वांटिटी 1 डाल देते हैं और यहाँ पे आपको प्रोसेस इन फोरग्राउंड में क्लिक करना है।
तो यहाँ पे जब भी आप प्रोसेस इन फोरग्राउंड कर दोगे, इसको सेव कर दो ना, तो यहाँ पे सेव होते ही क्या हो जाएगा, आपका ट्रांसफर ऑर्डर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो अभी हम दोबारा से चलते हैं और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे आईएम में कोई भी चेंजेस नहीं है, हमारा आईएम में ऑलरेडी पोस्ट हो गया है, तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं दिखेगा। सिमिलरली आपको यहाँ पे अगर हम इसको रिफ्रेश कर दें, तो आपको यहाँ पे तो यहाँ पे आपको जैसे कि पुट अवे के लिए यहाँ पे 1 की क्वांटिटी दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको जो 922 वाला सेक्शन था, यहाँ पे आपको जो क्यू है, यहाँ पे आपको 0 दिखा रहा है यहाँ पे पिक क्वांटिटी में, और यहाँ पे पुट अवे में 1 दिखा रहा है। तो अगर हम इसको सेव कर देंगे, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी है ये पिक क्वांटिटी से हटके यहाँ पे पुट अवे में जो हमारा डायरेक्टली स्टॉक है, अवेलेबल स्टॉक है, यहाँ पे आपको क्यू स्टॉक में 2 का क्वांटिटी यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये ट्रांसफर ऑर्डर को आपको कंफर्म करना है। तो यहाँ पे हम LT12 में जाते हैं, तो यहाँ पे हम /n LT12 में जाते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं अपना जो टीओ नंबर है वो आ गया है, इसको एंटर करते हैं और यहाँ पे कंफर्म इंटरनली कर लेते हैं और इसको सेव कर लेते हैं। तो आप सेव करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। सिमिलरली हमारा आईएम का चेंजेस जो है वो हो गया है। LS26 में अगर हम जाके इसको रिफ्रेश करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा 922 वाला एरिया था, 922 एरिया से क्लियर हो गया है, और यहाँ पे जो पुटा हुए का क्वांटिटी था वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे जो अवेलेबल स्टॉक है वो 2 है। तो ये बेसिकली रहता है जो प्रोसेस हमारा ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए। आई होप आपको ये क्लास जो है समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप दोबारा से जाके इसको देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई आपको इशू है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपने ग्रुप में ज्वाइन किया है तो वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है और आप कोई भी हेल्प मिल रहा है तो ज़रूर ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप नए हैं या फिर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।